भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। कोरोना की आपदा और चीन की बदनीयती ने देश को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए गंभीरता से प्रेरित किया। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ कदम बढ़ाए। लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट उपकरणों के क्षेत्र में चीन पर निर्भरता की जगह आत्मनिर्भरता पर विश्वास जताया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन चुका है। सरकार ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की। इससे आकर्षित होकर कई मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में निवेश को तैयार हैं। लेकिन भारतीय कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना के चलते निर्माण कम है, दूसरे सप्लायर्स की तरफ से 3% ही सप्लाई हो पा रही है। अगर देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो इस बार के बजट में कुछ बड़े प्रावधान करने होंगे ताकि कंपोनेंट्स के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बने और रोजगार समेत आर्थिक विकास की दर तेजी से बढ़े। भारत को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की जो विशद व्याख्या उन्होंने की है, मेक इन इंडिया नॉट ओनली फॉर इंडिया बट मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये जो पूरी सोच वो, इसलिए भारतवासी अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएं और भारत सरकार उसको सहयोग देगी। आत्मनिर्भर भारत का सीधा रिश्ता रोजगार सृजन से जुड़ता है। ऑटो सेक्टर में भी कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने चीन से मंगाने वाले पार्ट्स भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन ये बजट ही ये भी तय करेगा कि आत्मनिर्भरता के मामले में क्या रियायतें मिलती हैं, क्योंकि इस मामले में चीन पर निर्भरता को कम करना आसान नहीं है। $2018-19 में चीन से 4.75 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट्स का आयात किया गया था। वाहनों को बनाने के लिए 60% रॉ मटेरियल का आयात चीन से होता है। भारतीय ऑटो सेक्टर में चीनी ऑटो पार्ट्स की 27% हिस्सेदारी है। 2018-19 में भारत ने वाहनों को बनाने के लिए 17.6 अरब डॉलर के कलपुर्जों का आयात किया था, जिसमें से 25% आयात चीन से किया गया था। लेकिन कोरोना में सप्लाई चेन थमने से जिस तरह से कार कंपनियों को प्रोडक्शन का नुकसान हुआ था, उसे देखते हुए कंपनियां दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही हैं। इन कल पुर्जों को भारत में तैयार करने के लिए उद्योग संगठनों की मांग है कि इंपोर्ट ड्यूटी के 3 स्लैब बने। तैयार माल को स्टैंडर्ड स्लैब में रखा जाए, इंटरमीडिएरीज को कम ड्यूटी के स्लैब में रखा जाए, कच्चे माल पर शुल्क को सबसे कम स्लैब में रखा जाए, यानी कच्चे माल पर आयात शुल्क घटे और तैयार माल पर इसे बढ़ाया जाए। सबसे ज्यादा चैलेंज है वो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फंड को लेना, और आज जब NBFCs एक क्राइसिस से निकल रहे हैं तो उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान के साथ भारत में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढ़ाने का मंत्र है, लेकिन बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान ही इसे सफल बना सकते हैं।